जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 182 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज विधि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदरो समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो करतब मैंने इन सौदागर मालदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को हाथ जोड़ के अर्ज करे, मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज, अगर विश्व को विनाश से बचाना है तो एकमात्र रास्ता है, वो है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। दोस्तों, ये कलयुग नहीं है, ये कोई युग नहीं है, ये तो एक काल है, काल पाप। ये कलयुग नहीं है, ये कल्लु काल है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के घर का राक्षसी पाप है। और इनकी फैक्ट्री का पता है जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते और अंग्रेज हेवन हिल्स बोलते। वो इनके पाप करने की जगह है। जब वहां पे पाप होता है तो पूरी दुनिया में वो पाप लगता है। इसलिए भाइयों, पाप में उनके वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकते हैं। बुद्धि खराब कर देते हैं, जमीन आसमान को तकलीफ दे सकते हैं, सूरज चांद को नीचे उतार सकते हैं, मंदिरों को इधर से उधर ले जा सकते हैं, सोने चांदी की खानों को हटा सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं। जादू में वो ताकत है कि चाहे वो कर सकते हैं। रावण को सिखाने वाले और मरवाने वाले यही थी, हिरण्यकश्यप को सिखाने वाले और मरवाने वाले यही थी, और कंस को और कारुण को सिखाने वाले और मरवाने वाले यही थे भाई। और आज जो पाप है तो ये खुद अपनी फैक्ट्री से खुद इस्तेमाल करते और खुद अपने हिसाब से चला रही है। इसलिए भाइयों, ये साध अनूपदास महाराज किताब जगदीतकारणी है, उसको एक बार पढ़ना हमारे सौभाग्य की बात है। इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। इसलिए दोस्तों, एक बार जरूर इस किताब को जगदीतकारणी को जरूर अपने दिल की गहराइयों से पढ़े, तब समझ में आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम जो दुनिया की किताबें पढ़ रहे हैं वो हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, ये किताब जगदीतकारणी पढ़ने के बाद में समझ आएगी। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि ये किताबें हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई है, सो बुजुर्गों की लिखी हुई एक भी किताब नहीं है। और जो बुजुर्गों की लिखी हुई थी, हमारे ऋषिवरों की लिखी हुई थी, वो सब किताबें इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दी है और अपने तौर पर झूठी चलाती है। तो इसका तपास करना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसकी शोध करनी चाहिए। जब असली किताबें बाहर आएगी तो आपसे आप मालूम पड़ जाएगा कि कौन दुनिया को नुकसान कर रहे, कुदरत के शैतान कौन है और दुनिया के वफादार कौन है, सब मालूम पड़ जाएगा भाई। तो उन्होंने आगे भी बहुत लोगों को ये किया और आगे भी बादशाह ने जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे और पुतलियों के नाक और कान कटवाए थे। तो ये ऐसा क्यों हुआ था, ये सब इनको पूछना चाहिए। और आज भी तारीख सबूत उसका मौजूद है और ये किताब भी उसका परफेक्ट सबूत है जगदीतकारणी, और ये बताएगी कि कैसे तोड़ा था, क्यों तोड़ा था। तो भाइयों, ये किताब घर घर में होनी चाहिए। अगर सतयुग लाना है, सुख और शांति अपने घर में कायम करनी है, तो इस किताब को रोज पढ़ना चाहिए और पढ़ के बंदोबस्त करना चाहिए, तब जाके दुनिया में अमन शांति कायम होगी। अभी पढ़ रहा हूं पेज नंबर 182 से जनहित में जारी है, क्योंकि
तुमको भी और बुलावेंगी। जब तक तुम अंग्रेज भी यही जानोगे। कल भी अंग्रेजों का ही पेज था, आज भी अंग्रेजों को ही। ये अनूपदास जी महाराज अंग्रेजों को समझा रहे हैं, और अंग्रेजों को क्या कहना है वो अनूपदास जी महाराज कह रहे हैं। हमको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज भी अंग्रेज भी ये जानोगे कि हम 4 कूट और 14 भान में राज करेंगे। 4 कूट 14 भान का मतलब है भाइयों चारों दिशा, हाथ और पांव, और 14 भान का मतलब है जमीन माता के 14 द्वार है। राज करेंगे और तुमसे भी रावण, हन्नाकुश वगैरह की तरह से राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक भुला के बनवा देंगे। और तुमसे बनवाया भी होगा, अगर से नहीं बनवाया होगा तो अब बनवा देंगे जब तुम भी भूल जाओगे। परंतु ऐसी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते कि राक्षसी पाप से बुद्धि 3 लोग की खराब हो जाती है। परंतु 3 लोग संसार में आदमियों को बोलते हैं और कहते हैं। 3 लोग कौन है? आज हम दुनिया बोलते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वो 3 लोग है। वो 3 लोग नहीं है भाई, उन्होंने तो जमीन माता के गर्भ में जन्म लिया है। वो कैसे हो? मुझे ब्रह्मा विष्णु भाई तो 3 लोग है, हिंदू मुसलमान अंग्रेज, और तीनों की औलाद। और हम 3 लोगों को दूसरा मान लेते, हमको भटका दिया, इधर से उधर कर दिया, ऐसा रास्ता भटका दिया। 3 लोग है भाई, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज। ये किताब कहती है, उसका सबूत है। और कोई बोलते आकाश पाताल और ये जमीन माता, ये भी 3 लोग नहीं है भाई। पाताल में जाके कोई आया क्या? आकाश में जाके आया क्या? आकाश क्या है? और आकाश तो है ही नहीं है। ये तो हम जमीन माता के गर्भ में है, तो आकाश तो जमीन माता के बाहर होगा। अंदर कैसे आकाश हो गया? जितना ऊपर जाएंगे, ये चांद के ऊपर जाते, ये इसके ऊपर जाते हैं भाइयों, तो वो तो हम जमीन माता के गर्भ में ही चल रही है, उसके पेट में ही ऊपर नीचे हो रही है, बाहर नहीं जा रही है। और बाहर कोई जा ही नहीं सकता है। इसके लिए वो शक्ति काम करती है ना, बोलता है ज्यादा ऊपर जाने के बाद वापस वो जमीन का गुरुत्वाकर्षण खींचता है, ऐसा हाल है। तो गर्भ से बाहर कोई नहीं जाता, सब गर्भ के अंदर है। हमको भटका दिया, ये विज्ञान वाले भी भटका रही है। विज्ञान वालों जरा ख्याल करो कि जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है उसकी तलाश करो, तो हिंदुस्तान के बनिए पकड़े जाएंगे, लंका के ढेर। राक्षसी पाप से बुद्धि 3 लोग की खराब हो जाती है, परंतु 3 लोग संसार में आदमियों को बोलते हैं और कहते हैं। परंतु इतनी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते हो कि हमारी अकल तो राक्षसी पाप से खराब कर दी है, क्योंकि पहले बहुत से राजा बादशाह इस जाल से मारे गए, परंतु जाल नहीं छूटा। लेकिन ये बात सोचना चाहिए कि जाल तो सौदागर महाजनान का है कि इन्होंने अगले 37 लोगों को मरवाया और तुम अंग्रेजों को भी मरवा देंगे। परंतु इस बात को तुम अंग्रेज भी बुद्धि कैद होने के सबब से नहीं सोचते हो कि हमको भी मरवा देंगे, क्योंकि आप लोग तो परदेशी हो। इससे आप लोगों को इन बनियों के गली कुचों का रास्ता मालूम नहीं। सो जबकि इन बनियों ने देसी लोगों को ही अपने राक्षसी पाप से मरवा दिया और उनको पता नहीं लगा, तो तुमको इनके जालों का पता किस तरह से लगेगा? बल्कि तुमको भी अपने राक्षसी पाप से भूल में रावण हन्नाकुंज की तरह से मरवा देंगी। और जबकि हिंदुस्तान में और सब विलायतों में थोड़े से आदमी रहेंगे, जब ये सौदागर बच्चे अपना राज करेंगे। इससे मेरी अर्ज यह है कि अब 7-8 विलायतों के लोग और अंग्रेज वगैरह इन बनियों के जालों को दूर कराऊंगे और तुम्हारे बंदोबस्त और इकबाल से हिंदुस्तान के बाल बच्चे बचेंगे। वरना उम्मीद बचने की नहीं है, क्योंकि अपने हाथों से तो नहीं मारते, परंतु दूसरे लोगों को सिखा के उनके हाथों से मरवा देते हैं। तो पहले उनको राज करने का लोग बताते हैं, जब वो भी भूल जाते हैं और उनको पीढ़ी 2 पीढ़ी या 10 पीढ़ी राज कराना मंजूर होता है, तो उनको राज करा देते। भाइयों, ये कैसी पहले तो बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, फिर राज करने का लोभ देते हैं, फिर मदद भी करते हैं पैसों की, और जितना राज कराना ये तय करते हैं। उनके दिल में होता है कि हमको 5-10 पीढ़ी राज करना है, 2 पीढ़ी राज कराना, 3 पीढ़ी राज कराना।
तो उस हिसाब से ये उनकी बुद्धि खराब करके उनको राज करने के लिए लाते हैं। जब वो पूरा हो जाता है फिर इनको निकालने की बारी आती है, तो फिर वो पब्लिक की, रैयत की बुद्धि खराब करके आंदोलन करवा के जैसे तैसे करके वो काम कर देते। 10 पीढ़ी राज करना मंजूर होता है तो उनको राज करा देते, इससे वो भूल जाते, लोभ में पड़ जाते। देखो सबसे पहले हिंदुस्तान में मक्का वालों को लाए, मक्का वालों को लाए और लाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़े, और अंग्रेजों को भी लाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़े। और अब रूस वालों को लाने की तैयारी करें भाइयों। हम रहे नहीं रहे तो आप ख्याल रखना कि रूस वाले भी एक बार जरूर हिंदुस्तान में आएंगे राज करने। इसलिए दोस्तों कहता हूं कि साथ ये किताब जगदीश गांधी को पढ़ करके बंदोबस्त करो। राज कराना मंजूर होता है तो उनको राज करा देते, इससे वो भूल जाते हैं और लालच में आ जाते हैं, तो उनको दगा करके दूसरी विलायतों के लोगों से मरवा देते हैं और दूसरों को राज करा देते हैं। परंतु जिनको की राज करा देते हैं वो बहुत खुश होते, और जिनको की गारत करा देते हैं तो फिर उनको और उनकी औलाद को ऐसा खराब कर देते हैं कि जो रोटी कपड़ा भी नहीं मिलता। जिनको राज करा देते वो खुश होते, और जिनको ये सोच लेते कि इनको खराब करना है तो फिर तो उनको रोटी कपड़ा भी नसीब नहीं होता। अब हिंदुस्तान के राजा बादशाहों की हालत देख लो भाइयों, एकदम बुरी कर दी है। आज उनके पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज परिस्थिति क्या है। महाराज ने तो लिख दिया कि राजा बादशाह के लड़के कंगा कंगी वगैरह बेच के दिन गुजारनी करते हैं। तो अब बताओ कैसे हिंदुस्तान औरंगजेब की संतान जफर शाह बहादुर जो हिंदुस्तान के आखिरी राजा आखिरी बादशाह थे, आज उनके घर में क्या हालत है। देखो उनकी संतानें क्या कर रही है, तपास करो जरा तब मालूम पड़ेगा। तो महाराज ने तो आज तो 115 साल पहले ये बातें सब लिखी है कि ऐसी ऐसी हाल करेंगे, बुरा हाल करेंगे। जिसको मालूम है वो गुजरने के बाद फिर पिछली औलाद को तो मालूम नहीं रहता, तो फिर ये लोग वापस पाप करके अपने तरीके से बर्बाद कर देते। आज जो हम लोग भाई ख्याल नहीं कर रहे कि हम कि हमारी औलाद के लिए हम करोड़ों रुपया जमा तो कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा हमारी औलाद भुगतेगी क्या, वो भोग पाएगी क्या, ये ख्याल करो पहले। जब तक ये पाप नहीं मिटेगा ना, जब तक वो पैसा भोग नहीं पाएगी। तो बढ़िया जैसा चाहेगा वैसा इस्तेमाल करके ले लेगा उसको। पैसा जो चाहेगा रोड पे लाना तो रोड पे लेके आएगा। हम कितने भी यहाँ मर मर के जमा करें, पेट को मार के, शरीर को मार के, या रात दिन तड़प तड़प के पैसा जमा कर रहे, लेकिन वो पैसा हम वापरेंगे क्या भाई। और वापरना तो तुमको उतना ही है। अरे लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन ये हिंदुस्तान का सौदागर बनिया लंका का ढेर ये चाहेगा कि तुमको कंगाल करना है तो कंगाल कर देगा। इसके लिए ऐसा काम करो और ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाओ ताकि वो कुछ तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सके। लेकिन ये किताब के सिवा कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तब तक वो बात समझ में नहीं आएगी। और उनकी औलादों को ऐसा खराब कर देते हैं कि जो रोटी कपड़ा भी नसीब नहीं मिलता है। परंतु अब जो मैंने सौदागर लोगों की बात प्रकट की है तो अब ये बनिए तुमको बुला के राक्षसी पाप तुम्हारे हाथों से करावेंगे, और जबकि सातों आठों विलायतों को इसी तरह से खराब कर देंगे, और थोड़ा बहुत पाप हिंदू मुसलमानों के बच्चों को भी सिखा देंगे। तंत्र मंत्र जादू विद्या सीख लेते, फिर वो भी अपना दुकान चलाने के लिए घर बना लेते और फिर बोलते कि भाई ये तो हम जानकार है, हमने सीखा है। लेकिन वो जब तक बनिए के घर में फायदा होगा, लंका के ढेरों पे फायदा होगा, सौदागर मायनों, जब तक वो उनका जादू चलता है फिर उस जादू का भी खेल खत्म हो जाता है। फिर पहले लोग बोलते अरे यार पहले तो इसके बाद बहुत काम होता है, पहले बहुत जान, अभी क्या मालूम क्या हो गया। तो ये सब ऐसी बातें होती है, लेकिन उसका असली गुनहगार, असली किरदार हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका के ढेर है। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा पाप कभी नहीं मिटेगा। जब अपना राज करेंगे, इससे तुम लोगों को अपने बच्चों की तरफ ख्याल करके इन बनियों बेईमानों के कहने से इस राक्षसी पाप को नहीं कराना चाहिए, और इन्हों का राक्षसी पाप दफे कराओ। क्योंकि जब सब विलायतों में कम आदमी रहेंगे तो फिर तुम्हारे बच्चों को इनके राक्षसी पाप से कौन छुड़ाएगा। इस वजह से इन्हों का जाल
अभी दबे खड़ा हो, क्योंकि जो लाख पीढ़ी तक औलाद अपनी ही राक्षसी पाप से गारत होती है। और जब तक औलाद सलामत है, जब तक तुम लोगों का नाम भी अमर है और अमर ही हो। और जो कि औलाद है वो अमर बीज है। और जब तक की जमीन आसमान है, जब तक तो आदमी बंदा की औलाद अमर है। परंतु जब से कि काफरी विद्या का जाल चला है, जब से बे औलाद रह जाते। अब दोस्तों के हमारा 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी तक ज्यादा से ज्यादा नाम लेते, और ऐसा आपने कोई काम किया है संसार के लिए, देश के लिए, तो वो कुछ ज्यादा तक नाम अमर रहता है। तो इसके लिए भाइयों, ऐसा तो हमने कोई काम किया नहीं, तो हमारा 2-3 पीढ़ी तक नाम अमर रहता है। जो औलाद है वो अमर बीज है, वंश चलते रहता है। आदमी दोबारा जन्म नहीं लेता है, हिंदू हो या मुसलमान हो या अंग्रेज हो। एक बार आदमी मर गया तो वापस दोबारा जन्म नहीं लेता है भाई। जन्म एक ही बार है, दोबारा नहीं है। ये 7 जन्म, 9 जन्म, दोबारा जन्म, दूसरा जन्म, कुछ भी नहीं है। ये सब बरगला रही है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने किताबों में लिख दिए, वेदों में लिख दिए। इसे बेचारा ब्राह्मण लेके घूम रहा है। ब्राह्मण का तो कोई दोष नहीं है कि वो तो भूला हुआ है, और उनके बुजुर्गों को ये टीप ने ये शास्त्र वगैरह किस हिसाब से पकड़ा दिए उनको भी मालूम नहीं है। लेकिन आज जो वो पढ़ रहे ना, उनको कुछ मालूम नहीं है ये कैसे हो रहा है, कैसे भला होगा, कैसे बुरा होता है। वो तो ये लिखी हुई बात हो या सुनी हुई बात हो या उनके घर में सपनों में ऐसा सुझाते, इसके लिए वो ऐसा कहता है। लेकिन होता कुछ नहीं है। टिप्पणों वगैरह से तो वेदों वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि असली वेद तो हमारे इन्होंने गायब कर दिए और झूठे इनके तौर पे चला दिए। और उसमें लिखा है उस हिसाब से ये पाप करते, उस हिसाब से उस कलम को सही करने के लिए 84 लाख कुंडलियों पे पाप करते, वो कलम सही हो जाती है। तो ये सब हमको सोचना चाहिए कि ये लिखने से कैसे होता है, और इसको ये इनको अगर मालूम है तो ये लिखते ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा सब हमको सोचना चाहिए। बंदा की औलाद है, आदमी बंदा की औलाद है, औलाद अमर है। परंतु जब से कि काफरी विद्या का जाल चला है, जब से बे औलाद रह जाते हैं और कच्ची उम्र में मर जाते। अभी काफरी विद्या का पाप चला, काफरी पाप कारून बादशाह ने चलाया था, आखिरी बादशाह ने काफरी विद्या, लेकिन अभी इधर शुरुआती का नाम दिया गया काफरी। तो पाप तो एक का एक ही है, उसके नाम अलग अलग लिखती है। और जाल और पाप दोनों एक ही है। जाल भी एक पाप का नाम है और पाप एक पाप है। जब से कि काफरी विद्या का जाल चला है, जब से बे औलाद रह जाते हैं और कच्ची उम्र में मर जाते हैं, सो ये जादू का सबब है। और अब जो जमीन के पेट में सांप बिच्छू टीट वगैरह पैदा, अब यहाँ महाराज लिखते भाइयों, ये कलम दूसरी हो जाए। काफरी विद्या का जाल चला है, जब से बे औलाद रह जाते। अभी जिन भाई को गर्भ बांध देते जादू से, तो ये काफरी पाप जादू से चला है। जब से ये औलादों को भी कम करना चाहते हैं, ये यानी आदमी कम पैदा करने देते हैं, इनके हाथ में सब। जो बे औलाद रह जाते उनका इनके जादू से। और फिर हम दूसरे देवी देवता के पास जाते तो ये पाप छोड़ देते गर्भ के नाम का, जो पाप कर दे उसको, फिर उनको औलाद हो जाती है। तो हम परमेश्वर से भटक के उस तरफ चले जाए, पार्टी छोड़ देते हैं कि भाई इन्होंने तो मेरा फायदा नहीं किया, इन्होंने फायदा किया है। तो ये खेल तो सब ये कर रहे हैं बैठे बैठे। मालिक ऐसा नहीं करता। मालिक ने तो जिस दिन आपको पैदा हुआ उस दिन आपकी सब सारी जो आपके लगती है व्यवस्था में, वो सब आपको दे दी। औलाद भी दे दी, बच्चे भी दे दिए, बच्चे भी दे दी, खाने को, खुराक को, कोई चीज की कमी नहीं रहती है। लेकिन ये सब नहीं मिलती है। इसके गुनेगार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के डेढ़े। इनके राक्षसी पाप से लोग बे औलाद रहते हैं। और बे औलाद जितने भी लोग हैं वो भी इनके मंदिरों के उधर जाके धरना देना चाहिए। और कच्ची उम्र में मर जाते हैं, सो ये जादू का सबब है। और अब जो जमीन के पेट में सांप बिच्छू टीड वगैरह पैदा हो जाते, सो ये रोग साले से होते हैं कि जमीन को फाड़ के पोली कर देते। सो ये बात इस तरह से है कि जैसे आदमी के पेट में रोग चाले की वजह से हजारों तरह के कीड़े बढ़ जाते हैं और दुख देते हैं, सो इस तरह के जो जीव है ये सब रोग साले के हैं। और अलावा इसके दरकतों में जो कीड़े लग जाते, अनाज में सीढ़ियां पड़ जाती है, ये सब राक्षसी पाप की वजह से और इसी से होते हैं। और जो कि टिप्पणों में इन्हों का हाल लिखा हुआ होता है, सो ब्राह्मण लोग बास बास के सुनाते फिरते हैं।
सुनाते फिरते। अब ये सांप बिच्छू टीड गेहूं में चीटियां वगैरह ये जितनी भी पड़ जाती है ना, ये वहां एक उनकी प्रयोगशाला है, जादूशाला। ये अद्भुत खाने, ये कभी भी जिंदा होते कभी भी मर जाते, जैसे इनको चलाना। ये जमीन माता को बहुत बड़ी बीमारी का रोग है, और जमीन माता को ये एक टाइप का नासुर समझो। ये जितने भी सांप बिच्छू टीट वगैरह जितना भी महाराज ने लिखा ना, सब वो जमीन माता के लिए रोग है। इनका तो खात्मा होना चाहिए, इनको पाल के नहीं रखना चाहिए। अब क्या है कि रोग ऐसा चला दिया, उस रोग को काटने के लिए जहर की जरूरत पड़ती है इसके लिए, वरना सतयुग में कोई सांप बिच्छू थे ही नहीं, तो कोई रोग बीमारी थी नहीं। तो अब ये रोग चला, तो रोग के लिए उन्होंने वैसी उत्पत्ति कर दी। इससे होते हैं। और जो कि ऊंट घोड़ा गाय बैल और कुल चौपाए और पंखेरु वगैरह है या आदमी, ये सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। सो ये किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पहले सतयुग में ये किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देते भाई। ये तो बुद्धि खराब होने से आज भाई भाई को नहीं छोड़ता है, शेर बकरी को मार देता है, लेकिन पहले सतयुग में नहीं देख सकते, क्योंकि पहले शेर और बकरी शामिल सरती थी और रहती थी। और अब जो किसी में हेत इरादा नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन सौदागर बच्चों ने कुल संसार की और सौपाई और पंखेरु वगैरह की अक्ल अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी है कि जो किसी को किसी की दया और भाव नहीं। अब लोगों से लगा के, पंखेरुओं से लगा के, प्राणियों से लगा के सबकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी है, यानी कोई हेत इरादा है नहीं, सब एक दूसरे को मारने में तुले। आज इंसान को काट के खा रहा है, तो जानवरों की तो बेचारी क्या ताकत है। तो ये सब बुद्धि का प्रमाण है, बुद्धि का खेल है। और हमारी बुद्धि को टारगेट कर दिया हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने। तो इसकी शोध करनी चाहिए। किसी जीव की दया और भाव नहीं है, और न हेत मोहब्बत वगैरह है। इससे मैं आप लोगों को, आपकी औलाद को आराम प्राप्त होने के लिए इन सौदागर महाजनान के जादू से वाकिफ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे इस कहने पर यकीन लाके और सच जानकर इन्हों का राक्षसी पाप छोड़ाओ। अब अनुदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे ऊपर आपको यकीन करना पड़ेगा, दूसरा कोई सबूत नहीं है। ये जो किताब जगदीत ज्ञानी है, ये पढ़नी पड़ेगी आपको। अनुदास जी का नाम पे यकीन करके इस किताब जगदीत ज्ञानी पे भरोसा रख के इस किताब को पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आए। मेरे इस कहने पर यकीन लाके, कहने पर बोले तो ये किताब है, आज सच जान के, इसको सच जान के इन्हों का राक्षसी पाप छोड़ाओ तो तुम्हारी औलाद सुख पाओगी, और तुम्हारे छोड़ाने से दूसरी विलायतों के लोग भी बच जाएंगे, क्योंकि इनका बंदोबस्त आप लोगों की कोशिश से ही हो सकता है। बल्कि ये बनिए लोग तो सातों आठों विलायतों के लोगों के, और तुम अंग्रेजों के चोर है। ये पूरी दुनिया के चोर है। असली चोर ये है भाई। बाकी दुनिया में चोर है, वो तो पेट भराई के लिए काम करते हैं, भूखे मरते क्या करेंगे बेचारे। लेकिन असली चोर धन चोरा के, पूरी दुनिया का धन चोरा के पूरी दुनिया को गारत करने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। असली चोरों की पहचान करो, जब दुनिया से खात्मा होगा। कभी रात को चोरी नहीं होगी, कभी दिन को चोरी नहीं होगी, किसी के घर में चोरी नहीं होगी, किसी के घर में रोग नहीं होगा, किसी के घर में बीमारी नहीं होगी, सुख शांति से जिएगे भाइयों। इसके लिए और ये किताब ही एक है जो आप अपने घर से पढ़ोगे तो आप इसका बंदोबस्त कर सकते हो, क्योंकि ये अंग्रेजों के चोर है लोगों, और तुम अंग्रेजों के चोर है। क्योंकि जिस राजा बादशाह ने किसी शख्स को राज कराया हो तो वो राज तो अमर है, और वो भी राज करने वाले पंच है। सो भाई मेरे हो, पंच और परमेश्वर तो एक है, परंतु जिसको की राज दिया जाता है उसको सिर्फ नेकी की वजह से देते हैं। और पंच और परमेश्वर अपने नजीक और गरीब गुरबा के नजीक एक है भाइयों। जो आज पंच रहता है ना, अभी गांव की पंचायत है और वहां का पंच रहता है, तो पंच और परमेश्वर जो पंचायती करता है, और वो अगर नेकी न्याय और दया वगैरह में रह के इंसाफ करता है तो वो भी परमेश्वर के बराबर ही है। लेकिन आज का पंच है, आज देश के मंत्री संतरी आज ये पंच की भूमिका में चले हैं, लेकिन वो तो सब अपने अपने लोभ में लगे हुए, धन बटोरने के चक्कर में पंच बनते हैं, जानते या नहीं जानते, हिसाब करना समझते या नहीं समझते, लेकिन सब अपनी अपनी दुकानें लेके धन दौलत जमा करके एक दूसरे सब
पूरी दुनिया को लूटने में लगे हुए, लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि वो धन जो हम जमा कर रहे हैं वो हम भोग पाएंगे या हमारी औलाद भोग पाएंगी या नहीं भोग पाएंगी, कल उठ के क्या होगा वो इनको ख्याल ही नहीं। वो खाली धुन में चल रहे, नशे की धुन। नशा बोले तो धन का नशा, लोभ का नशा चढ़ा हुआ रहता है, और बाद में वो धन क्या मालूम कौन गाएगा। इतर इजन कीरी गाय पापीरो धन पकड़े जाए, तो फिर वो धन भी वो नहीं भोग पाएंगे। सबको एक ही जानते हैं, और पंच और परमेश्वर अपने नजीक और गरीब गुरबा के नजीक एक है, क्योंकि वो सबको एक ही जानते और हक बक इंसाफ करते हैं। इससे पंच और परमेश्वर बराबर है। पूरी दुनिया के ग्राम पंचायत से लगाकर, ग्राम सभा से लगाकर देश की पंचायत जो सबसे बड़ा संसद है, उनके लिए भी आज परमेश्वर के लेके फरियाद करता हुआ और अर्ज करता हुआ अनूपदास जी महाराज को साक्षी मानकर परमेश्वर के लेके जो संसद में बैठे हैं, अगर वो लोग भी इंसाफ करे तो काम आसानी से हो जाए, और अगर बदी कर रहे हैं तो आपका भी हाल बुरा होने वाला है। और आप अगर उस संसद में पहुंचे हैं तो इंसाफ करना भाई, परमेश्वर से डरना। इससे पंचों का दिया हुआ राज किसी तरह से नहीं जाता है और अमर रहता है, परंतु इन बनियों बेईमानों ने ऐसा जाल चलाया है कि दूसरे लोगों को बदनामी देने के लिए और उनके बच्चों को बदनामी देने के लिए दूसरों के हाथों से मरवाते, और सौदागर बच्चे खुद अलहदा के अलहदा रह जाते। परंतु जिस तरह से कि रावण हन्नाकुंज वगैरह ने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अकल कैद कर दी थी, जिस पर रावण हन्नाकुंज वगैरह संसार के नजीक नेकी वाले और धर्मात्मा मालूम होते, और रावण ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, नेकी वाले और धर्मात्मा मालूम होता था रावण की। लेकिन ये तो शनिश्चर जी महाराज ने जाहिर किया, शनिश्चर जी महाराज ने उसकी पोल पकड़ी, जादू का करतब देखा, जादू देखा, तब दुनिया को मालूम पड़ा, वरना तो दुनिया धर्मात्मा ही समझती थी। आज हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे, ये पूरा टैक्स भर दे, पूरा गाँव बना दे, ये बना दे, प्लेटफॉर्म बना दे, बाकी किसी गरीब के घर में जाके दिया क्या 10-20 हजार। गाँव वो राजस्थान का बोलता है सबसे बड़ा धनी राजस्थान है, और राजस्थान तो कंगाली की हालत पे जी रहा है। वहां टाइम पे बरसात क्यों नहीं होती है, वहां खेती क्यों नहीं होती है, हाँ वहां हर चीज की कमी है, हर चीज की, और तुम लोग वहां से हो तो पूरा राजस्थान को बर्बाद कर दिया। इनको मालूम है कि अगर राजस्थान ज्यादा तेजी में आ गया तो हमारी पोल पकड़ी जाएगी। हम मालूम राजस्थान के लोग जितने दुखी रहेंगे उतना उन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को फायदा है। वो बेचारे दुख में पड़े रहते, वो क्या किताब की बात करेंगे, क्या अनूपदास जी की बात करेंगे। इसके लिए राजस्थान की सबसे हालत खस्ता है, और ये हिंदुस्तान के बनियों के कर्तव्य है, और वो होने नहीं देंगे कभी अच्छी हालत। जबकि राजस्थान सबसे सुंदर प्रदेश था, सीधा प्रदेश था, कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं रहता था। वो लोग बहुत दयालु भी थे, लेकिन परिस्थिति हालातों के हिसाब से उनकी परिस्थिति बहुत खराब कर दी हिंदुस्तान के बनियों ने। फिर उसी तरह से सौदागर बच्चों ने भी जादू के जुल्म से तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी फेर दी है कि जिससे अब भी तमाम जान के लोगों को ये सौदागर लोग, मिसाल रावण वगैरह के धर्मात्मा मालूम होते। आज भी लोग बोलते कि इनके जैसा कोई नेक नहीं, इनके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद इनका पूरा अस्तित्व मालूम पड़ता है कि इनके जैसा कलंकी नहीं है, उसके जैसा धनेमार नहीं है, इनके जैसा चोर नहीं है, इनके जैसा जादूगर नहीं है, इनके जैसा सौदागर नहीं है। भाइयों, तो ये सब जितने कलंक है ना, वो सब इन्हीं के ऊपर लगे हुए, और यही कलंकी है। ये पूरी जगत के चोर है, जगत के जादू हो रहा है, और दुनिया में कुछ नहीं है। इनसे बड़ा कोई डाकू है ही नहीं, इनसे बड़ा कोई साधु है ही नहीं, सब जो भी है सब उनके पास। इसलिए भाइयों, ये किताब एक बार पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। तमाम जान के लोगों को ये सौदागर लोग भी मिसाल रावण वगैरह के धर्मात्मा मालूम होते हैं, क्योंकि ये सौदागर बच्चे तमाम जान को दिखाने के लिए और राक्षसी पाप प्रकट न होने के लिए जानवरों पर भी रक्षा करते और धर्म पुण्य करते हैं। परंतु जो कि सौदागर लोग दरियाओं के ऊपर गुप्ती पाप कर रहे हैं, कि जिसको दुनिया अपने मुंह से सुरग नरक बोलती है, कि जहां पर 84 लाख कुंडिया है, और संसार में भी ये बात कहते हैं कि वहां पर राजलोक की कुंडिया है। सो भाई मेरे, वहां पर तो कोई सुरग है ना नरक है। परंतु इन सौदागर महाजनान ने कि जो 84 लाख कुंडिया रावण हन्नाकुंज के मुताबिक बनाई है, सो उन कुंडियों के ऊपर
तमाम दुनिया के नाम का पाप कराते हैं जिससे दुनिया में बुरा होता है, सो ये सौदागर माजदान अपने कदीमी पाप को अपने कब्जे में रखते हैं। देखा भाइयों, और वैज्ञानिक लोगों सुन लो, इसकी तपास करो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो इसकी तपास करो, तो जल्दी से जल्दी दुनिया में सतयुग हो जावे, कोई चीज की कमी नहीं रहे। और दूसरी जात के राजा बादशाहों को थोड़ा सा पाप करना सिखा देते हैं जिससे वो भूल कर ये जानने लगते हैं कि हमने राक्षसी पाप का सुरग बनाया है, परंतु ये ख्याल नहीं करते हैं कि हमारा राक्षसी पाप नहीं है, कि ये तो किसने हमको करके सिखा दिया है। और खास माजदान का मतलब यह है कि हम जाहिर न होवे और हमारे बच्चे न मारे जावे और दूसरों के बच्चे मारे जावे, यही मतलब दूसरों के सिखाने का है। सो इस बात को ख्याल बिल्कुल नहीं करते। हालांकि जाल में 8 तो राजा बादशाह हिंदू मुसलमानों की कौम के मारे गए। भाइयों, मेरे को समय का भी ध्यान रखना है, इसलिए ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए भाइयों, ये 8-9 राजा बादशाह हिंदू मुसलमान के कौम के मारे गए। 8-9-10 बार ये पाप पकड़ा तो 8-9-10 बार ये लोग मारे गए, और उनको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। और ये पूरा मैंने जो पढ़ा है उसको ख्याल करके देखना, क्योंकि टाइम हो जाती है ना, 3 पेज में भी आधा घंटा निकल जाता है, तो ज्यादा विस्तार से तो नहीं कर सकता हूँ, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगी। इसलिए भाइयों, इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य और सुअवसर की बात है। और जिस भाई को ये किताब चाहिए, संपर्क के लिए 8905653801। और हर महीने की 17 तारीख को सावनी अरबपुरा 30 सेक्टर 27 राजस्थान में निःशुल्क मिलेगी। इस भाई को चाहिए, जरूर पधारे। जय परमेश्वर, आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर।